हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और आज अपन आ गए हैं पीकेडी पंडित जी की ढाणी फील्ड में। अभी मैं फील्ड में हूँ पंडित जी की ढाणी। तो बताता हूँ आपको, चक्की को करते हैं भाई रिपेयरिंग। खोल दिया चादर और ऊपर वाला पार्ट खोल देते हैं। पार्ट के चार ही बोल्डू है, बोल्डू खोल के रख दिया नीचे। और इसमें आपको एक जानकारी भी बताऊँगा, क्योंकि चक्की का जो नीचे ग्लास वाला सेटिंग है वो अगर उसके बोल्ट ढीले हो जाते हैं और इधर उधर हो जाता है, वो खिसक जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती है चक्की और नुकसान भी होता है। और वो बोल्ट भी किस लिए ढीले हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह गड़बड़ हुआ है। थोड़ा शापट भी प्रॉब्लम है और पार्ट हमने बाहर रख दिया, फिर टंचाई करेंगे और ग्रीस कर लेते हैं दोनों बैरिंगों में, क्योंकि बैरिंग में ग्रीस बहुत ज़रूरी भी है। पूरा खोल दिया था चक्की, और क्योंकि नीचे ये सेटिंग था गिलास वाला वो भी गड़बड़ था, इसीलिए पूरा ही खोला है। और ग्रीस भी करना होता है तो भी पूरा ही खोलना पड़ता है। पूरा खोल के फर्स्ट क्लास एकदम रेडी कर लेते हैं भाई साहब की चक्की, ताकि आटा निकाले सुपर फास्ट और आवाज़ हो जाए एकदम मस्त। ग्रीस भर लिया दोनों में, ग्लास वाले में भी भर लिया और उसमें भी भर लेते हैं। ऊपर वाला बैरिंग फिटिंग कर देते हैं और उसको कर दिया है। ऊपर वाले बैरिंग में फर्स्ट क्लास ग्रीस भर के बैरिंग भी फिट कर दिया। इस ढक्कन में थोड़ा लगा देते हैं ग्रीस, ताकि कहीं से आटा बैरिंग के ऊपर न जाए। ग्रीस लगा हुआ हो तो आटा अंदर न जाए बैरिंग के ऊपर, ताकि लंबे समय तक चलती रहे। कर लेते हैं फिटिंग। दो ही बोल्ट है, ढक्कन लगा के टाइट कर लिया हमने और फिर करेंगे इसको फिटिंग। थोड़ा साफ कर लेते हैं ग्रीस। और ये नीचे जो गिलास वाला ये सेट है ना, ये क्या है कि इसके बोल्ट ढीले हो गए थे, और ये इसलिए हो गए कि बेल्ट एक जगह से थोड़ा पतला था, स्लिप मार गया था, तो उसलिए गड़बड़ हो रहा था। टंचाई कर ली हमने ये क्लास, ताकि आटा निकाले सुपर फास्ट तेज़ी से। और अभी अपन करेंगे फिटिंग। फिट कर लेते हैं और पहले इस पार्ट को करते हैं। वो देखो नीचे वाला वो सेटिंग था गिलास वाला, वो अभी मैंने उसको छेड़ा नहीं है, उसको अभी सही करेंगे। लेकिन ये देखो इस तरह वो नीचे सीधा नहीं जा रहा है, सापट उसके रेउल में नहीं है। एक बार अपन पहले पुल्ली कस लेते हैं और फिर बाद में उसको सही करते हैं, क्योंकि पुल्ली को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एक बार, ताकि आराम से उसके बोल्ट लूज़ करके अपन सही जगह पर सेटिंग को ला सके। और रेवल में भी होना चाहिए, रेवल में होता है तब चक्की हाथ से भी जब अपन घुमाते हैं बिना बेल्ट, इतना सरल घूमना चाहिए ताकि कहीं भी बैरिंग के अंदर आंठेड़ न लगे, दाब न लगे दोनों बैरिंगों के अंदर। देखो अब मैं घुमा के बताता हूँ, बहुत टाइट है, मतलब इस तरह टाइट होती है जब सेटिंग गड़बड़ होता है नीचे वाला वो गिलास वाला, तब। अभी अपन बोल्ट लूज कर लेते हैं, लूज करके सही जगह पर बोल्ट टाइट करके फिर आपको हाथ से घुमा के दिखाऊंगा बिना बेल्ट, है ना। देखो इस तरह घूमना चाहिए एकदम सरल। अभी थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क है, एक बोल्ट टाइट कर लेते हैं, फिर बिल्कुल एकदम सरल घूम रहा है। देखो पहले मैंने कोशिश किया वो इतना टाइट था और अभी इस तरह घूम रहा। तो ये सेटिंग नीचे वाला गिलास वाला एकदम रेवल में होना चाहिए दोस्तों, तभी मतलब इस तरह आराम से घूमेगी। और जब आराम से घूमती है तो मोटर पर भी लोड नहीं आता है और दाब भी आराम से झेल पाती है और स्पीड से भी आटा निकालती है। सब कुछ सारे सिस्टम सही हो तभी आटा तेज़ी से निकालती है और कम दाब में निकालती है। कई बार अपन बहुत ज़्यादा दाब देते हैं तभी आटा निकालती है, नहीं तो नॉर्मल दाब देने पर भी बारीक निकाले आटा और सुपर फास्ट निकाल दे। कितना तेज़ी से घूम रही है हाथ से, इस तरह एकदम होनी चाहिए रेडी, तभी सब चीज़ें सही होगी। आटा भी आराम से निकालेगी, लोड भी पकड़ लेगी, सब कुछ हो जाएगा। अभी अपन रख लेते हैं ऊपर वाला पार्ट और पार्ट को भी फिट करेंगे। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है इसमें, क्या है कि मोटर के नीचे जो ढक्कन लगा हुआ है पंखे के ऊपर वाला कवर, वो क्या है कि उसके स्क्रू सारे गिर गए, एक ही स्क्रू है, तो उसको भी थोड़ा टाइट कर लेते हैं। और पंखे का भी बोल्ट लूज़ हो गया हवा देने वाले का, तो उसका भी थोड़ा आवाज़ कर रहा है। ये ढक्कन थोड़ा खुला हुआ है तो इसको भी टाइट कर लेते हैं। इसलिए इसको इस तरह नीचे करके तो थोड़ा आराम से हो सकता है। भाई साहब अतई कर रहे हैं साइड में, और अपन कर लेते हैं टाइट इसको और सही लगा लेते हैं ढक्कन को, स्क्रू लगा देते हैं वापस और टाइट कर लेते हैं ताकि आवाज़ ना करे। और पंखे का भी बोल्ट टाइट कर लिया ताकि मोटर को अच्छी तरह हवा भी मिल सके, नहीं तो मोटर गर्म ज़्यादा हो जाती है, हवा नहीं मिलती है बिल्कुल भी, तो इसीलिए वो लगा हुआ होता है, तो मोटर पे
हवा लगती रही तो मोटर गर्म भी ना होए। अभी वापस खड़ा कर दिया चक्की को और अभी अपन कर लेंगे बोल्ट टू टाइट। और ऊपर के भी बोल्ट लूज है क्योंकि वो बेल्ट एक जगह से स्लिप मार के पतला था ना, तो वो चल रही थी चक्की तो उनसे बबलिंग कर करके ऐसे कंपन कर करके बहुत सारे बोल्ट है वो भी ढीले हो गए, थोड़े लूज हो गए। तो उसको भी टाइट कर लेते हैं क्योंकि बोल्ट कोई भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, टाइट हो तो अच्छा रहता है, आवाज़ भी नहीं करती है, सही हो चल पाती है। कर लेते हैं, ऊपर वाले बोल्ट टाइट कर लिए और अभी अपन चादर लगा के फिर बाजरा पीस के चेक कर लेते हैं किस तरह तेज़ी से आटा निकालती है। भाई साहब कोई चेक। तो भाई यहाँ चलते हैं और शारन साहब की चक्की हो गई है रेडी, गाड़ी पड़ा सामने और निकलेंगे अगले पॉइंट पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम शाह, मिलेंगे भाई अगले वीडियो में।